कल हमने वाक्य रचना स्टार्ट किया था। वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य विस्तार, वाक्य के भाग, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा। आज हम वाक्य के भेद भी हमने कल देखे, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्यों के भेद माने गए हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। पहले हम रचना के आधार पर वाक्य के तीनों प्रकारों के बारे में पढ़ते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार हैं। पहला सरल वाक्य। सरल वाक्य में जैसा हमने बताया था कि वाक्य के 2 भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, है ना। उद्देश्य जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, जिसके विषय में बात की जाती है, कोई बात की जाती है, उसे उद्देश्य कहते हैं। तो विधेय, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। ये हमने कल पढ़ा। सरल वाक्य में ऐसे वाक्य जिनमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, ऐसे वाक्य जिनमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण इसमें दिए हैं, दादाजी सेव कर रहे हैं। इसमें दादाजी क्या है, उद्देश्य, और सेव कर रहे हैं विधेय। तो ऐसे वाक्य जिनमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। ये हुए सरल वाक्य की डेफिनेशन। उदाहरण इसमें दिए हैं, माँ भोजन पका रही है, दादाजी सेव कर रहे हैं, रोहन साइकिल चला रहा है ना। इसमें माँ, दादाजी, रोहन ये उद्देश्य है, भोजन पका रही है, सेव कर रहे हैं, साइकिल चला रहा है, ये विधेय है। तो इन वाक्यों में एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, ये सरल वाक्य होते हैं। कभी कभी उद्देश्य ज्यादा हो जाते हैं सरल वाक्य में, लेकिन विधेय एक ही रहता है। दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य का मतलब है, संयुक्त यानी जुड़ा हुआ, है ना, कंबाइंड जिसको कहते हैं। संयुक्त वाक्य में जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों या स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़ा जाता है। उपवाक्य क्या होते हैं, उपवाक्य वाक्य के छोटा हिस्सा, है ना। उपवाक्य क्या होता है, वाक्य का छोटा हिस्सा। तो जिन ऐसे वाक्य जिनमें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य जुड़े होते हैं या स्वतंत्र उपवाक्य जुड़े होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। ऐसे पूरा एक सेंटेंस, लेकिन उसमें 2 सेंटेंस जुड़े हुए, 2 वाक्य जुड़े हुए। जैसे रोहन स्कूल से आया और फुटबॉल खेलने लगा। इसमें रोहन स्कूल से आया और फुटबॉल खेलने लगा, है ना। और के द्वारा ये दोनों वाक्य जुड़े। रोहन स्कूल से आया और फुटबॉल खेलने लगा। यहाँ पर ये एक वाक्य ये है और एक वाक्य ये है ना, 2 वाक्य। तो इन वाक्यों में 2 सरल वाक्य है और ये दोनों और के द्वारा जुड़े हुए है ना, और के माध्यम से जुड़े। तो ये संयुक्त वाक्य है, जिसमें 2 या 2 से अधिक वाक्य, सरल वाक्य या 2 स्वतंत्र उपवाक्य जुड़े हुए होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में 2 सरल वाक्यों या 2 उपवाक्यों को समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा जोड़ा जाता है। और, पर, है ना, या किंतु, परंतु, ऐसे शब्दों से जो समुच्चय बोधक शब्द होते हैं, उनके द्वारा इन 2 सरल वाक्यों को आपस में जोड़ा जाता है। ये होते हैं संयुक्त वाक्य, जिनमें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य या 2 स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़ा जाता है। ये संयुक्त वाक्य होते हैं। सरल वाक्य एक उद्देश्य एक विधेय जिनमें होता है। संयुक्त वाक्य जिनमें 2 या 2 से अधिक
सरल वाक्यों को या दो स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़ा जाता है, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। इस तरह से और एवं, पर, तथा या इनके द्वारा, इन समुच्चयबोधक शब्दों के द्वारा दो सरल वाक्य आपस में जुड़े हुए रहते हैं, है ना, तो वे संयुक्त वाक्य होते हैं। इसके बाद आता है तीसरा मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में वह वाक्य जिसमें एक मुख्य उपवाक्य हो और दूसरा जो वाक्य है वह उस पर आश्रित वाक्य हो, अन्य आश्रित वाक्य, है ना। एक तो उपवाक्य है मुख्य और दूसरा उस पर आश्रित वाक्य है। कैसे? जैसे जो लड़का कक्षा में प्रथम आया वह मेरा मित्र है। आपस में दूसरा जो वाक्य है वह दूसरा वाक्य पहले वाले वाक्य पर आश्रित होता है, पहला वाक्य मुख्य होता है ना। वाक्य पूरा एक है लेकिन वाक्य का एक छोटा हिस्सा उपवाक्य कहलाता है। तो जो मुख्य उपवाक्य होता है इसमें और अन्य आश्रित वाक्य होता है। तो मिश्रित वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य और दूसरा अन्य आश्रित वाक्य होता है। जैसे उदाहरण, जो लड़का कक्षा में प्रथम आया, कक्षा में प्रथम आया था, वह मेरा मित्र है। अब इसमें जो लड़का कक्षा में प्रथम आया था, ये क्या है? उपवाक्य। और वह मेरा मित्र है, ये आश्रित वाक्य। यह दोनों वाक्य हैं लेकिन यह मुख्य उपवाक्य है और यह आश्रित वाक्य है। तो इस तरह से मिश्रित वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है और अन्य आश्रित वाक्य होता है। इसमें जो जैसे वैसे, जब तब, इस तरह के शब्द इसमें उपयोग में लाए जाते हैं। इनसे आप पहचान कर सकते हैं, शब्दों के द्वारा आप वाक्य को पहचान सकते हैं कि इसमें जब तब, ज्यो त्यो, जैसे वैसे, है ना, जो वो, इस तरह के जो शब्द होते हैं ये शब्द इसमें मिश्रित वाक्य में प्रयोग में लिए जाते हैं। तो ये तीन तरह के वाक्य होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। इसके बाद इसमें उपवाक्य दिया है। उपवाक्य में, उपवाक्य कहा जाता है वाक्य का छोटा हिस्सा। इन्हें वाक्य की इकाई भी कहा जाता है। वाक्य में यदि एक ही उपवाक्य हो तो वह सरल वाक्य होता है। संयुक्त और मिश्रित वाक्यों में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। वाक्य का छोटा हिस्सा उसे उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्यों को उनकी संरचना के अनुरूप तीन भेदों में विभाजित किया गया है। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। उदाहरण इसमें दिया है, तीनों के उदाहरण दे रखे हैं, संज्ञा उपवाक्य का, विशेषण उपवाक्य का और क्रिया विशेषण उपवाक्य। अलमारी में रखी पुस्तकें इधर लाओ, यह है संज्ञा उपवाक्य। जिसे पुरस्कार मिला था वह मेरा भाई है। विशेषण उपवाक्य, मैं वहीं जाती हूँ जहां तक यह गाड़ी जाती है। क्रिया विशेषण उपवाक्य। वाक्य तो थोड़ा आप पढ़ ले इसको बस नॉलेज के लिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं। इसके बाद वाक्य परिवर्तन, ये आपके आगे बहुत काम आएगा। वाक्य परिवर्तन आपको आगे भी काम आएगा, इसलिए आप ध्यान से इसको पढ़ें कि कैसे सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदला जाता है। वाक्यों की रचना में
व्याकरण की दृष्टि से परिवर्तन करके उसके भेद को बदला जाता है। आपके इंग्लिश में होते हैं ना सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बदलना, ये सब आपके इसमें भी होता है ना, इंग्लिश में भी। तो सरल वाक्य है, माँ ने गाजर लेकर हलवा बनाया। अब इसका संयुक्त वाक्य में ऐसे बदलना है, तो हम कैसे बदलेंगे? माँ गाजर लाई और हलवा बनाया। रोहन कक्षा में रहकर भी पढ़ा नहीं। रोहन कक्षा में रहा पर पढ़ा नहीं। छुट्टियों में हम नैनीताल आ गए। छुट्टियां हुई और हम नैनीताल आ गए। अध्यापिका के आते ही बच्चे पढ़ने लगे। अध्यापिका आई और बच्चे पढ़ने लगे। सूरज उगने पर चिड़िया चहकने लगी। सूरज उगा और चिड़िया चहकने लगी। ये सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदले। इसके बाद सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य में बदलना। दिवाली पर हम नए कपड़े सिलवाएंगे। अब मिश्रित वाक्य है ना, मिश्रित वाक्य में हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? जब, तब, जैसा, वैसा, जो, तो, है ना, जो, वो। दिवाली पर हम नए कपड़े सिलवाएंगे, सरल वाक्य है। अब मिश्रित वाक्य कैसे बनाएंगे? जब दिवाली आएगी तब हम नए कपड़े सिलवाएंगे। प्रधानाचार्य के आते ही प्रार्थना शुरू हुई। जैसे ही प्रधानाचार्य आए वैसे ही प्रार्थना शुरू हो गई। सत्य बोलने से असत्य चला जाएगा। जैसे ही सत्य बोलोगे वैसे ही असत्य चला जाएगा। माँ के जाते ही बालक रोने लगा। जब माँ गई तब बालक रोने लगा। पिताजी के कहते ही मनक्की पढ़ने लगा। जैसे ही पिताजी ने कहा वैसे ही मनक्की पढ़ने लगा। ये हुए मिश्रित वाक्य। तो सरल से संयुक्त वाक्य में कैसे बदलना है, सरल से मिश्रित वाक्य में कैसे बदलना है, ये उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं। अब इसके बाद संयुक्त वाक्य को मिश्रित वाक्य में बदलना। राघव आया और मोहन चला गया। जब राघव आया तब मोहन चला गया। नेताजी आए और भीड़ शांत हो गई। जैसे ही नेताजी आए वैसे ही भीड़ शांत हुई। आपने मेहनत की और सफल हो गए। जब आपने मेहनत की तब आपको सफलता मिली। मैंने उसे देखा और वह हंस पड़ा। मैंने जब उसे देखा तब वह हंसने लगा। उसने पढ़ाई की और अच्छे नंबर प्राप्त किए। जब उसने पढ़ाई की तब उसे अच्छे नंबर प्राप्त किए। तो थोड़ा सा आप ध्यान से इनको देखेंगे तो उदाहरण तो आपको समझ में भी आएगा और इजी भी लगेगा, ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, तो वाक्यों में परिवर्तन ये आप ध्यान से देखें। इसके बाद अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। ये रचना के आधार पर होंगे, अब अर्थ के आधार। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य हैं। पहला विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक इन वाक्यों में किसी विधान अर्थात कुछ होने या कार्य प्रक्रिया का बोध होता है, उसे विधानवाचक कार्य वाक्य कहते हैं। जिसमें कुछ होने का या किसी क्रिया के बारे में हमें पता चल रहा है। जैसे सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, बच्चे खेल रहे हैं, ये विधानवाचक। निषेधवाचक जिन वाक्यों में किसी कार्य के न करने का भाव प्रकट होता है। दूसरा है निषेधवाचक। विधानवाचक में जैसे किसी क्रिया के होने की जानकारी हमें मिलती है ना, वो विधानवाचक। और निषेधवाचक में निषेध का मतलब होता है नहीं, मना। बहुत सी जगह पढ़ते हैं ना कि अंदर आना प्रवेश निषेध है, बहुत सी जगह लिखा होता है ना, बहुत सारी जगह की प्रवेश निषेध है, अंदर आना मना है, उसका मतलब होता है अंदर आना मना है। तो मना, निषेध का अर्थ होता है मना, नहीं। तो निषेध वाचक वाक्य कौन से होते हैं? जिन वाक्यों में किसी कार्य के न करने का भाव प्रकट होता है ना, ऐसे वाक्य जिनमें न करने का भाव प्रकट होता है कि वह शरारत नहीं करता, वह बाहर खेलने नहीं जाता, मैंने यह कार्य नहीं किया है ना, जिसमें नहीं शब्द आता है या मना शब्द आता है, न, नहीं, मना, ऐसे शब्दों का प्रयोग जिन वाक्यों में होता है वे निषेधवाचक वाक्य होते हैं। तीसरा होता है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक वाक्य कौन से होते हैं? जिन वाक्यों में आदेश, आज्ञा या उपदेश दिया जाता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। अपने नगर को स्वच्छ रखें, शांत होकर पढ़ो। मतलब जैसे जो भी आपके बड़े आपको जिस भाषा के माध्यम से आपको कुछ कहते हैं ना, बड़े माता पिता हुए, अध्यापक हुए, बड़े भाई बहन हुए या कोई और हुए, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं आपको, आज्ञा देते हैं, ये काम करो, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम ये करो, वो वाक्य जो होते हैं वो आज्ञावाचक वाक्य होते हैं।
चौथा होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक को हम आसानी से समझ जाते हैं इन वाक्यों को, क्योंकि इनमें इनके माध्यम से प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे वाक्य जिनके माध्यम से प्रश्न पूछे जाते हैं प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। जितने भी प्रश्न होते हैं ना आपके क्वेश्चन आंसर में, जो भी प्रश्न होते हैं वो सारे प्रश्न कौन से हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। यह पेड़ क्यों काट रहे हो, तुम कल कहाँ गए थे, जिनमें प्रश्न सूचक शब्दों का प्रयोग होता है वो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। पांचवा होता है विस्मयादिबोधक। पांचवा है विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक शब्दों के बारे में हम जानते हैं। विस्मय सूचक शब्द कौन कौन से हैं? आश्चर्य, हैरानी, घृणा, भय, इन सभी भावों को प्रकट करने वाले शब्द। जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा और आश्चर्य का भाव व्यक्त होता है उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाह क्या छक्का मारा है, आहा कितनी सुंदर जगह है, शाबाश तुम प्रथम आए, है ना, ओह कितनी गर्मी है, उफ कितनी गर्मी है। तो ऐसे जितने भी शब्द हैं, जिन ऐसे विस्मय सूचक शब्दों का जिन वाक्यों में प्रयोग किया जाता है उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहा जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट है छठा इच्छावाचक। इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य में इच्छा के नाम से ही स्पष्ट है, जिस वाक्य के माध्यम से इच्छा का भाव व्यक्त किया जाए, ऐसे वाक्य जिनके माध्यम से इच्छा का भाव व्यक्त किया जाए उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। ईश्वर करे आज जमकर वर्षा हो जाए, तुम दीर्घायु हो, है ना, दीर्घायु यानी तुम्हारी लंबी उम्र हो। तो ऐसे वाक्य जिनमें इच्छा प्रकट की जाती है, ऐसे सारे वाक्य इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। सातवां है संदेहवाचक। संदेहवाचक। संदेहवाचक जिन वाक्यों द्वारा संदेह तथा संभावना का भाव व्यक्त किया जाता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जिसमें संदेह हो, शक हो, संभावना हो, है ना, ऐसा कोई भाव हो। जैसे शायद आज भगवान मेरी बात सुन ले, शायद आज मुझे सफलता मिल जाए। ऐसे संदेह वाले जो शब्द होते हैं उनमें संदेहवाचक वे वाक्य संदेहवाचक वाक्य होते हैं। आठवां है संकेतवाचक। संकेतवाचक। संकेतवाचक जिन वाक्यों में एक कार्य का दूसरे पर निर्भर होना व्यक्त हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि ध्यान से देखकर चलोगे तो कोई दुर्घटना नहीं होगी, यदि मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। जिनमें एक कार्य का दूसरे पर निर्भर होना व्यक्त होता है ना, कि यदि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। ऐसे जैसे जैसा वैसा वाले होते हैं ना शब्द, उसी तरह के शब्द के एक दूसरा वाक्य एक वाक्य से जुड़ा हुआ, उससे उस पर निर्भर, ऐसे वाक्य होते हैं संदेह वाले, संकेतवाचक वाक्य होते हैं। तो ये 8 प्रकार के अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार हुए और इनकी डेफिनेशन और उदाहरण। इनके कुछ प्रश्न हैं वो आप लिख लीजिए, उन्हें कॉपी में लिखना है, एक्सरसाइज आप स्वयं करेंगे। ठीक है, प्रश्न लिख लीजिए इनके। प्रश्न वाक्य किसे कहते हैं? प्रश्न 2, वाक्य के कितने भाग हैं? परिभाषा लिखकर उदाहरण से समझाइए। उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न 3,
क्रम से आप क्या समझते हैं? ये बुक में भी दिया है ना क्वेश्चन। उदाहरण देकर ही समझाना है ना, पदक्रम को उदाहरण देकर ही बताना। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? नाम, परिभाषा एवं दो उदाहरण लिखिए। प्रश्न 5, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? नाम, परिभाषा एवं दो उदाहरण। वही है क्वेश्चन, बस अर्थ और रचना लिखा। ठीक है, ये 5 प्रश्न है, इनके उत्तर कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद कल हम मंडे को हम वाच्य पढ़ेंगे, वॉइस वाच्य पढ़ेंगे। ठीक है, ये कंप्लीट कर लीजिए। यस मैम। ठीक है।